हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का इंजीनियर चड्ढा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि DFCCIL में वैकेंसी आ चुकी हैं और काफ़ी ढेर सारी वैकेंसी हैं। खासकर यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, इलेक्ट्रिकल की भी ढेर सारी वैकेंसी है और सिविल की भी वैकेंसी है। इन दोनों की वैकेंसी है करीब करीब। और यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और ख़ासकर कि अगर बात किया जाए कि यहाँ सिलेबस क्या होगा, कि जैसे आप लोग जो पढ़ते हैं जनरली, क्या वही सिलेबस में होता है या कुछ और होता है, तो मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्या क्या डिटेल सिलेबस है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो सबसे पहले या किस कैसे क्या होगा, क्वेश्चन टाइप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। टोटल नंबर आप क्वेश्चन 120 होंगे सर। टोटल मार्क्स 120 के ही होंगे। नंबर +1 करेक्ट होने पे और 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग भी है। ओके। और इसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। CBT आपका होगा और DV आपका होगा। इसके बाद मेडिकल होगा। सर ये तो बात रही है। अब सिलेबस में आ जाते हैं। सिलेबस सर इसका कैसा होगा। सिलेबस की अगर बात किया जाए सर, यहाँ पर जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछी जाएगी। दोनों 24 क्वेश्चन। दोनों कितने होंगे सर? 24 क्वेश्चन। और यहाँ से तो आपका कमांड है ही है भाई, आप एक इंजीनियर हैं भाई, और इंजीनियर के साथ साथ रीजनिंग तो आपकी खूब चलती है। जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है सर। जनरल नॉलेज सब कुछ आपको पढ़ना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, पहली बात। अब बात करते हैं टेक्निकल की। अब बात करते हैं सिविल में। अब बात करते हैं सिविल में टेक्निकल की। किसकी बात करते हैं? सिविल में टेक्निकल की सर। पहला, इंजीनियरिंग सॉलिड, इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स मतलब आपको सोम पढ़ना है अच्छे से आपको सोम पढ़ना है। स्ट्रक्चर आप में डाल दिया है, ये एक बड़ी बात है। स्ट्रक्चर डाल दिया है, डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी, ट्रेसेस, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा सर। ओके। और इसका पेपर भी थोड़ा ठीक ठाक आता है, इतना हलवा मत समझ लीजिएगा कि बस ठीक है हो जाएगा ना। और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसको BMC जिसको आप बोलते हो, BMC जिसको आप बोलते हो, कंक्रीट, MCC, RCC, PSC एंड स्टील स्ट्रक्चर। देखिए, स्टील स्ट्रक्चर एक अलग सब्जेक्ट है और एक ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में एक कर दिया। ओके। इसी वजह से यहाँ 10 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। सब्जेक्ट कम नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स है, फाउंडेशन, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन, ठीक है ना, दोनों। PHE इसको क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंट बोला जाता है, इन्वायरमेंट। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अगर ट्रांसपोर्टेशन लिख देता है तो आपको पता है हाईवे और प्लस रेलवे, हाईवे प्लस रेलवे। और एक चीज बता दूं कि DFCCIL में इन दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। अगर इन दोनों के वेटेज की मैं बात करता हूं, इन दोनों के वेटेज की मैं बात करता हूं अगर, तो हाईवे रेलवे, अगर इन दोनों की बात कर, रेलवे इंजीनियरिंग, तो इन दोनों का वेटेज कम से कम मुझे 20 से 25% लगेगा। समझ गए? और यहाँ 96 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 96 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर और 120 मिनट मिलेगा आपको, ठीक बात है। अब 20 से 25 का मतलब कम से कम 20-25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे इन दोनों चैप्टर से। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो कितने सब्जेक्ट हैं आपको। हाइड्रोलिक्स मीन्स FM, हाइड्रोलिक्स मीन्स FM आपको पढ़ना है सर। हाइड्रोलॉजी आपको पढ़ना है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ये भी आपको पढ़ना है, और इरिगेशन आप उसको मान के चल सकते हैं। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वही डैम वगैरह ये सब कुछ, ये कहाँ पर आपका होगा? इरिगेशन में ही होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट हो गया सर, एस्टिमेशन हो गया एक सब्जेक्ट, सर्वेइंग हो गया। ये कहने के लिए केवल 10 सब्जेक्ट लिख दिए हैं सर। क्या ये कहने के लिए 10 सब्जेक्ट लिखा गया है कि 10 ही सब्जेक्ट हैं? कितने सब्जेक्ट हैं सर? आपसे पूछा जाए कितने सब्जेक्ट हैं? 10 सब्जेक्ट हैं, लेकिन पूरा का पूरा 14 सब्जेक्ट हैं। 10, 11, 12, 13, 14 सब्जेक्ट पूरा पूरा कितना? 14 सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं है और बहुत अच्छे लेवल पर पेपर होता है। देखो सबसे बड़ी बात, ये आप कर सकते हो, आपके डोमेन के बाहर नहीं, आपके डोमेन के अंदर है। वो कैसे सर? ये आपका टेक्निकल है, टेक्निकल अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। यहाँ पर रीजनिंग मैं मानता हूँ कि 12 रीजनिंग आएगा, 12 वो आएगा जनरल नॉलेज, तो 12 रीजनिंग में 10 आपके सही हो जाएंगे। और ये जो पढ़ रहे हैं आप 10-12 में से आपका 6-7 सही होगा, माना 6-7 ही सही होगा, 6 या 7 सही होगा, इतना मान रहे हैं। 10 यहाँ, 17, और यहाँ पर कम से कम आप 90 सही कर सकते हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। और आगे अगर बात करता हूँ, ये तो पूरा सिलेबस रहा। अब कुछ बच्चों का एक डाउट ये है कि सर कैसे क्या तैयार होगा। सबसे बड़ी बात इनके पास तो यही है कि सर तैयार कैसे होगा। तो तैयार कैसे होगा, यहाँ पर आप
लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के महापैक में। जैसे आप महापैक में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के भी हैं अगर बच्चे हैं आप ना, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे महापैक में जाएंगे तो महापैक में आप ये देख पा रहे होंगे, 2599 रुपए। मैं महापैक ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें SSC जेई, RRB जेई सारे बैचेज यहाँ इंक्लूड हो जाएगा, और आपका जो DFCCIL का बैच है ना, वो इसी पे इंक्लूड हो जाएगा, इसी पे मिल जाएगा। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी सब कुछ फ्री मिल जाएगा। कितने का दिख रहा है? 2599। अभी लोहड़ी है तो लोहड़ी की वजह से आपको डबल वैलिडिटी भी दिख रही होगी। यहाँ पर आप कूपन कोड यूज करेंगे क्या? अगर आपके पास पैसा तो इतने में ले लीजिए, अदरवाइज Y579 जैसे आप इसको अप्लाई करोगे 2362 रुपये का पड़ जाएगा। कितने का? 2362 रुपये का पड़ जाएगा। इससे बढ़िया आपको कहीं कंटेंट मिलने वाला नहीं है, आप यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं। और क्या ही बताया जाए, बहुत अच्छा। जाओ यार, एनरोल कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पूरा SSC जेई का नियर अबाउट सिलेबस ही रहता है इसका, पिछले बार भी था, इस बार भी है। ओके, SSC जेई में भी रीजनिंग GS आता है और टेक्निकल आता है, यहाँ पर भी वही रोल है। चलो, तो बाकी सारे पॉइंट्स आप समझ ही गए, और अगर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी हो, तो सेशन को एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और डेली आप सबको पता है कि 6 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास आती है धमाकेदार तरीके से, उसको भी इंजॉय करिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।